नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं? द्रव्यमान क्षति यानी किसी नाभिक का द्रव्यमान। सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं। किसी नाभिक का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के कुल योग से सदैव कम होता है। कुल योग से सदैव कम होता है। इसे द्रव्यमान क्षति कहते हैं। यानी कि द्रव्यमान क्षति का मतलब क्या है? किसी नाभिक का द्रव्यमान, कोई जो नाभिक होता है अपना, उसका जो द्रव्यमान होता है उसमें उपस्थित जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान होता है अलग अलग। जैसे हम प्रोटॉन का द्रव्यमान निकाला और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का द्रव्यमान निकाला, तो उन दोनों का जो टोटल करेंगे उससे थोड़ा कम आता है। इसे द्रव्यमान क्षति कहते हैं। यानी कि द्रव्यमान क्षति बराबर, अगर हम सूत्र के फॉर्म में लिखें तो द्रव्यमान क्षति बराबर नाभिक का संभावित द्रव्यमान, यानी कि जो नाभिक का संभावित द्रव्यमान क्या होता है? यानी कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के योग से आता है माइनस वास्तविक द्रव्यमान जो अपने वास्तव में आता है। यानी कि जो हमने जो द्रव्यमान निकाला है, जो संभावित द्रव्यमान है, उसमें से वास्तविक द्रव्यमान को घटा दें तो जो अंतर आएगा उसे द्रव्यमान क्षति कहते हैं। अगर हम इसको और फॉर्म में करें तो डेल्टा एम, द्रव्यमान क्षति को किस में व्यक्त करेंगे? डेल्टा एम। यानी कि नाभिक का संभावित द्रव्यमान कितना होगा? देखिए, जेड एम पी माइनस ए माइनस जेड एम एन प्लस ए माइनस जेड एम एन। यानी कि ए माइनस जेड न्यूट्रॉनों की संख्या में एम एन का गुणा कर दिया, प्रोटॉनों की संख्या में पी का गुणा कर दिया, माइनस वास्तविक द्रव्यमान मान लिया हमने एम। यानी कि द्रव्यमान क्षति किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान से सदैव कम होता ऐसे। यानी द्रव्यमान क्षति नाभिक का संभावित द्रव्यमान माइनस वास्तविक द्रव्यमान, यानी कि संभावित में से वास्तविक द्रव्यमान को घटा देते हैं। अगर इस संबंधित और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।